हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों ने CUET 2023 का फॉर्म फिलअप किया है और उसमें आप लोग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत किए हैं तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, या फिर नाम, फ़ोटो ये सब में भी आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 3 अप्रैल का रात 11:30 बजे तक 11:50 तक आपका टाइम है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने सिर्फ 3 सब्जेक्ट का चॉइस किया है तो इससे आपको अच्छा सा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सिर्फ 750 रुपया पे करके आपने 3 सब्जेक्ट चॉइस किया होगा, इसलिए हम कहेंगे कि आप 750 रुपया और पे करके 4 सब्जेक्ट का और चॉइस कर ले, ताकि आपको एक अच्छा कोर्स मिल पाए। जैसे एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये आप दीजिएगा तो आपको BA प्लस BSc प्लस B.Ed कोर्स आपको मिल सकता है। मतलब आप टीचर बनने के लिए सिर्फ 4 साल आप दीजिएगा तो आप टीचर बनने के लायक आप रह जाएंगे। BSc प्लस B.Ed कोर्स में आप एलिजिबल हो पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी से आप BSc प्लस B.Ed कोर्स आप कर पाएंगे। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप 7 सब्जेक्ट का चॉइस करें 750 और पे करके। हम आपको पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले, ताकि आपको सही यूनिवर्सिटी और सही कोर्स आपको मिल पाएगा। चलिए, तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं आपको किस साइट पे जाना है। तो आप लोग गूगल क्रोम खोल लीजिएगा और वहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट लिखिएगा। सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे में एडमिशन का सेक्शन मिलेगा। रिजल्ट एडमिशन, ये एडमिट कार्ड है। एक नीचे में आपको सेक्शन मिलेगा एडमिशन का। इस सेक्शन में आप जाइएगा तो यहाँ पर NTA CUET लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पे नीचे में आपको करेक्शन के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये देखिए, आपको करेक्शन के लिए क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे आप करेक्शन के लिए क्लिक कर सकते, करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, आप तो करेक्शन कर लेंगे, लेकिन आपको लिस्ट हम बताते हैं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप डोमेन लेंगे तो आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल पाएगा, खास करके जो बिहार झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए। दूसरे स्टेट के भी लोग इसी तरह से अपना देख लीजिए। देखने का क्या तरीका है, आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे डाउनलोड यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स लिस्ट है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आपको यूनिवर्सिटी का लिस्ट आ जाता है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फिर अदर यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है आपका एक क्या, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्स में जाइए और देखिए कि यहाँ पर BSc का कौन कौन सा कोर्स है। तो हम आपको बताते हैं BSc का कोर्स खोज करके। तो ये देखिए, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसके लिए जो है आपको यहाँ पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का टेस्ट दीजिएगा, तब आप BSc मैथमेटिक्स में आपका एडमिशन हो पाएगा। इसलिए तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका। देखिए, अगर आप BSc किससे करना चाहते हैं, बायोलॉजी से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पे। क्योंकि आप लोग झारखंड के हैं तो आप लोग लोकल में ही पढ़ना चाहते हैं, दूर नहीं जाना चाहते हैं। जो लोग दूर जाना चाहते हैं वो अपना दूर का भी यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं BSc का कोर्स, आपको बताते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड BSc MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, तो आपको एक मैथ का सब्जेक्ट का तो देना ही है, कंपलसरी है। फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एक दे सकते हैं और एक कंप्यूटर साइंस, ये तीनों में से एक सब्जेक्ट दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया कंपलसरी, आपका मैथ है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट में आपका मैथ एक कंपलसरी हो गया, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, या फिर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें आप देख करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से ये देखिए, अगर BSc MSc आपको फिजिक्स में करना है तो इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट लेना है, जिसमें फिजिक्स आपका कंपलसरी हो जाएगा और एक आप केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं। मतलब ये
केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक आप लेकर के आप अपना दे सकते हैं। केमिस्ट्री नहीं सही है तो कंप्यूटर साइंस का भी एग्ज़ाम दे करके आप निकाल सकते हैं इस टेस्ट को। अगर आप लोग केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, केमिस्ट्री कंपलसरी है, फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का भी ऑप्शन है आपके लिए। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का सबसे अच्छा ये कोर्स है आपका बीएससी प्लस बीएड कोर्स। इसके लिए देखिए कितना आसान से आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको हिंदी या इंग्लिश एक देना है और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट देना है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट ज़रूर दें। इससे आपको एक बहुत अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा और बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। इसलिए एक टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आप ज़रूर दें, ज़रूर ही निश्चित दें। 750 रुपया और आप पे कर दें, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपया का फ़ायदा होगा। आपको बीएड करने में बाद में 1.5-2 लाख रुपया का खर्च होगा, जहाँ कि ये आपको आराम से यहाँ पे कम खर्च में हो जाएगा। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट आप ज़रूर दें। उसके बाद ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये भी आपका गया में है। गया से 5-6 किलोमीटर पंचानपुर एक जगह है, वहाँ पे है आपका। तो ये भी आपका गया से बहुत नज़दीक है ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका बीएससी प्लस बीएड कोर्स है। बहुत अच्छा ये कोर्स है, बीएससी प्लस बीएड कोर्स बहुत अच्छा ये कोर्स है। आपके फ्यूचर बहुत अच्छा आपका बनेगा। इससे आप एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल रहेंगे, कहीं भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपका क्या है, जनरल टेस्ट देना ही वो तो कंपलसरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट आप ज़रूर ले लीजिएगा। जनरल इंग्लिश लेना ज़रूरी है आपका, और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे आपको देखिए आप कैसे आप 3 डोमेन लेकर के कैसे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, हो ही नहीं सकता। आपको 7 सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। तो एक जनरल टेस्ट देना है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड देना है, फिर आपका जनरल इंग्लिश देना है। तो 3 सब्जेक्ट तो यही हो गया, और फिर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट इधर हो गया। तो 6 सब्जेक्ट तो आपको मिनिमम देना ही है बीएससी प्लस बीएड में एडमिशन के लिए। इसलिए आपको कह रहे हैं सिर्फ 750 पे करके फॉर्म फिलअप किए हैं, तो 750 रुपया का और कष्ट करें तो आपको एक अच्छा कोर्स का विकल्प मिलेगा और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। फिर देखिए कि ये आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, तो ये भी आपका झारखंड में ही है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स है ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब बीए प्लस बीएड आपका यहाँ पे भी है, बीएससी प्लस बीएड कोर्स। तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का एग्ज़ाम देना है, एक सब लैंग्वेज देना है, और एक यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आपको एग्ज़ाम देना है, बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना। तो आपको 750 रुपया और पे करना ही होगा, तभी आपको एक अच्छा कोर्स मिल पाएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ये सारा यूनिवर्सिटी को आप चॉइस कर लीजिएगा। ये देखिए आपका जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी है। तो जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आपका क्या है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। यहाँ पे भी आप लोग बीएससी प्लस बीएड का कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड फिजिकल साइंस, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में करना है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सा डोमेन लेना है वो देखिए। तो आपको डोमेन में यहाँ पे क्या कर लेना है, एक तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज यहाँ पे सेक्शन 1 में इंग्लिश या हिंदी में से एक चॉइस करना है आपको। फिर यहाँ पे सेक्शन 2 में आपको डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और ये बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको लेना है, और फिर हिस्ट्री ये सब है। फिर यहाँ पे 2 डोमेन आपको ऊपर में से लेना, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है। तो समझ लीजिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है, तभी आपको ये कोर्स मिल पाएगा। एक ये देखिए झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छा कोर्स है आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत नया कोर्स है आपके लिए। ये देखिए आपके यहाँ पे डिप्लोमा इन पुलिस साइंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल टेस्ट से आप ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे क्या है, बीएससी ऑनर्स इन फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस में यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, या फिर इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो 4 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा। तो आपको इसमें एडमिशन, फोरेंसिक साइंस क्या होता है, वो जांच नहीं करता है कहीं पे ये मर्डर ये सब होता है तो फोरेंसिक जांच होता है। तो ये सब चीज़ में आपका वहाँ पे जॉब लग पाएगा। ये सब बहुत अच्छा नया कोर्स है आपके लिए। फिर ये देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये भी आपका रांची के आसपास ही है, चाईबासा में है। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे बीएससी का कोर्स देख सकते हैं कि बीएससी तो यहाँ सिर्फ जनरल टेस्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ये देखिए आपका है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको देखिए कौन सा सब्जेक्ट है,
यहाँ पे भी क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed प्रोग्राम है आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी। तो आप यहाँ से भी आप ये चॉइस कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। तो एक आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना ही लेना है। फिर आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट लेना है। तो डोमेन सब्जेक्ट में से आपको कोई भी 2 चॉइस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट। एक जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। तो आपको 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा चॉइस करना ही होगा, तभी आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल पाएगा। नेक्स्ट देखिए ये रांची यूनिवर्सिटी। तो रांची यूनिवर्सिटी का हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑनर्स है आपका, इस केमिस्ट्री में करना है। तो केमिस्ट्री में अगर करना है आपको, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक आपको लैंग्वेज लेना है, दूसरा आपको यहाँ पर केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, ये इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। तो एक आपका लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट यहाँ, और एक जनरल टेस्ट। तो 4 टेस्ट, तो आपको 4 सब्जेक्ट जब हो ही गया, 750 आप पे कीजिएगा ही कीजिएगा। तो एक टीचिंग एप्टीट्यूड भी ज़रूर ले लीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा। इसी तरह से देखिए बॉटनी में अगर आपको करना है तो फिर बॉटनी का सब्जेक्ट, तो साइंस का उसी तरह से आपको लेना है। एक लैंग्वेज लेना है, एक आपको यहाँ पर अगर आपको बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी केमिस्ट्री लेना है का देना पड़ेगा एग्ज़ाम। मैथ लेना है तो फिजिक्स मैथ का देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स लेना है तो मैथ फिजिक्स का देना पड़ेगा। तो और एक जनरल टेस्ट देना ही देना है आपको। तो वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको करना है। देखिए आपका फेमस यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी आपका यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो यहाँ पे भी आप लोग BSc B.Ed कर सकते हैं। तो यहाँ पे BSc B.Ed करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट का चॉइस करना ही पड़ेगा आपको। जैसे आपको फिजिक्स में यहाँ पे ग्रेजुएशन करना है, तो फिजिक्स में अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे क्या, एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है आपको। फिर यहाँ पे एक आपको क्या है, यहाँ पे आपका एक फिजिक्स आपको देना है और एक जनरल टेस्ट देना है। यहाँ पे फिजिक्स, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है। तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा आपका। फिर ये आपका देखिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है। तो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये भी आपका झारखंड में ही है, रामगढ़ में है। यहाँ पे भी आप देखिए BSc का कोर्स करना है आपको। तो उसके लिए फिर आपको B.Tech भी है, यहाँ पे B फार्मा है आपका, फिर BSc एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर देना है आपका एग्ज़ाम, और BSc कोर्स यहाँ पे आपका देखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, एक इंग्लिश देना और एक जनरल टेस्ट का आपको एग्ज़ाम देना। चलिए, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट डोमेन का कलेक्शन करना है ताकि मेरा सही से एडमिशन हो पाएगा। तो आपको एक हिंदी, एक इंग्लिश लैंग्वेज का आपका हो गया। तो 2 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी इंग्लिश। फिर उसके बाद एक हो गया आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी हो गया आपका 3। फिर आपका हो गया एक टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका देखिए झारखंड यूनिवर्सिटी में अभी हम बताएं आपको कि वहाँ पे कौन सा है, BSc + B.Ed कोर्स है। तो BSc + B.Ed कोर्स के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का देना ही देना है, तभी आपको BSc + B.Ed कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे हम बताए थे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी एक सब्जेक्ट आप ज़रूर चॉइस कीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो एक आपका हो गया हिंदी का, एक हो गया इंग्लिश का, एक हो गया ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक हो गया आपका जनरल टेस्ट का। तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपका 7 सब्जेक्ट हो गया, ऐसे ही आपका हो गया। तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है। तो आप लोग 750 अगर सिर्फ 3 सब्जेक्ट चॉइस किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है 750 और पे करके आप 7 सब्जेक्ट का चॉइस कर लें और बहुत सारे यूनिवर्सिटी को भी फिलअप कर लें, ताकि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आपको कहीं कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक टीचर बनने का आपको मौका बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 2 साल का B.Ed कोर्स आपको सिर्फ 1 साल में वहाँ से हो पा रहा है, और पैसा भी आपका कम लग रहा है। तो टाइम भी बच रहा है और पैसा भी सेविंग हो रहा है, दोनों काम आपका हो रहा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका सब्जेक्ट ज़रूर चॉइस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और इसे आप लोग शेयर कीजिए दूसरे लोगों को भी, ताकि सबको लाभ हो। और इसका करेक्शन का लास्ट डेट आपका 3 अप्रैल का रात 11:30 बजे तक है। तो आप लोग 11:30 बजे के पहले रात ज़रूर करेक्शन कर लीजिएगा और आप अपना सही कर लीजिएगा फॉर्म को। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड और सही से मिल पाए। और फिजिक्स हम पढ़ाएंगे CUET के लिए इस चैनल पे, तो फिजिक्स का हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें।